आसिफ अली जरदारी बज़ाहिर तो आंखों का मुआयना कराने के लिए दुबई गए हैं, लेकिन असल में हकीकत यह है कि वो शदीद नाराज हैं और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है नून लीग से बरमला, और अब तो खुलकर ये दोनों जमातें आमने सामने आ गई हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो यहाँ पर सैलाब आया था पाकिस्तान में और बहुत ज्यादा तबाही हुई थी 2022 में, अब वर्ल्ड बैंक की जानिब से 20 करोड़ डॉलर्स इमदाद का ऐलान किया गया है, जो कि KPK में और सिंध में जहाँ जहाँ पर तबाही आई थी वहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों की ये इमदाद वहाँ पर जो है इस्तेमाल की जाएगी। शेल कंपनी वो अपने तमाम शेयर्स बेचकर यहाँ से जा रही है, गुड बाय करके पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इस हवाले से उन्होंने कराची स्टॉक मार्केट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैज़ा रियाज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आसिफ अली जरदारी बज़ाहिर तो आंखों का मुआयना कराने के लिए दुबई गए हैं, लेकिन असल में हकीकत यह है कि वो शदीद नाराज हैं और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है नून लीग से बरमला, और अब तो खुलकर ये दोनों जमातें आमने सामने आ गई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक अच्छी खबर अपने नाज़रीन से शेयर करती चलूँ कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो यहाँ पर सैलाब आया था पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी 2022 में, तो अब वर्ल्ड बैंक की जानिब से 20 करोड़ डॉलर्स इमदाद का ऐलान किया गया है, जो कि KPK में और सिंध में जहाँ जहाँ पर तबाही आई थी वहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों की ये इमदाद वहाँ पर जो है इस्तेमाल की जाएगी। तो ये है कि 20 करोड़ डॉलर्स हमें वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, जो कि खुशाइंद है, इसको सराहना चाहिए। दूसरी जानिब जो बुरी खबर है इसके पैरेलल ही कि शेल जो है, शेल कंपनी वो अपने तमाम शेयर्स बेचकर यहाँ से जा रही है, गुड बाय करके पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इस हवाले से उन्होंने कराची स्टॉक मार्केट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो अब ये देखें, जो शेल पेट्रोल पंप पर जो लड़के काम कर रहे थे मुख्तलिफ शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, एक तो वो बेरोजगार होंगे, दूसरा ये कि इंटरनेशनल ब्रांड आपको गुड बाय कहकर जा रहा है, आपका इंटरनेशनल इमेज कैसा पूरी दुनिया में सामने जाएगा और फिर इकोनॉमी पर इसके क्या ड्रॉबैक्स आएंगे। इस हवाले से तो हमारे मुर्शदान जो हमारी सियासत के गुरु हैं इसहाक डार, वो ही फैसला कर सकते हैं कि आगे उन्होंने किस तरह से रिलीफ देना है कंपनीज को। लेकिन जो अहम मसला है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, इलेक्शंस पर ये दोनों जमातें कुछ अलग अलग सा बयान दे रही हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो कब होने हैं, वक्त पर होने हैं या नहीं होने हैं, उसकी मुद्दत आगे बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, इसका फैसला पार्लियामेंट में तमाम जमातें बैठकर करेंगी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं जब तक मैं ना चाहूं तब तक मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। यह है पीपल्स पार्टी का स्टांस आम इंतखाबात के हवाले से। और नून लीग जो कि कोशिश ये कर रही है कि इलेक्शंस को तब तक डिले किया जाए जब तक कि नवाज शरीफ की एंट्री सियासत में वापस नहीं हो सकती है। टीवी पर बैठकर हम ये सारी बातें नहीं कर सकते हैं, इस वजह से व्लॉग में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि इस वक्त मुल्क की सियासत खड़ी कहां पर है। अभी जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ की एंट्री तक नून लीग तो ये चाहती है कि इलेक्शंस ना हो, लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि अभी जो आइन का आर्टिकल है जो तरमीम की गई है, बेसिकली उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कानून में तरमीम की गई है, जिसमें अब दोबारा से जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को अपील का हक दिया गया है। बड़ी टेक्निकल बात मैं आपको बताने लगी हूँ, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत उनको अपील का हक नहीं मिल सकता है। अगर आपने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो कि ताहयात नाहल हो चुके हैं, अगर आपने उनको अपील का हक देना है तो आपको कानून में तरमीम करनी होगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आप उनको अपील का हक नहीं दे सकते हैं, और कानून में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी मिल होनी चाहिए है। जो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अभी तक किसी भी जमात के पास नहीं है। हाँ, नैब कवानीन के लिए अलबत्ता ये जरूर था कि इन तमाम जमातों ने इकट्ठा हुए और उसके बाद नैब तरमीम की और अपने तमाम केसेस को खत्म करवा लिया, जिसका बाकायदा तौर पर रिलीफ इसका मिल भी रहा है इमरान खान के केसेस में उन्हें भी। तो इमरान खान को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन तमाम जमातों ने जो नैब तरमीम की हैं उसके तहत ना तो अब वो 90 डेज के रिमांड पर जा रहे हैं, ना तो उन पर इस्तगासा के वो केसेस बन रहे हैं। तो ये वैसे इमरान खान को भी इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने नैब में तरमीम कर दी। लेकिन अभी जो लड़ाई है असल में वो IPP की वजह से है, तहरीके जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। अब जो है वो पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी वो ये बरमला इजहार कर चुके हैं कि ये बाकायदा तौर पर नून लीग को फैसिलिटेट करने के लिए पार्टी बनाई गई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीट्स पर एडजस्टमेंट है नून लीग की और जहांगीर तरीन के बहुत से लोगों की, तो उन पर उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो कि लड़ाई की वजह बन रहा है दोनों पार्टीज में, एक तो चेयरमैन नागरा के हवाले से और दूसरा है चेयरमैन जो PCB है उसके हवाले से। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब ये गवर्नमेंट वजूद में आई थी तब ये कहा गया था कि जिस
बी पार्टी को जो भी वजारत मिलेगी उस वजारत में किसी दूसरी पार्टी का अमल दखल नहीं होगा, पूरे का पूरा इख्तियार होगा जो जमात है। अब जैसे खेल की वजारत है, पीपल्स पार्टी बैनुल सूबाई, जिसके अंदर ये चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी आता है, बैनुल सूबाई जो खेल है वो आता है पीपल्स पार्टी के पास है इसकी वजारत। तो डायरेक्टली इसको अपॉइंट करना चेयरमैन पीसीबी को वो है पीपल्स पार्टी का इख्तियार, जिस पर अब बाकायदा तौर पर जो है आसिफ अली जरदारी ने इनडायरेक्टली एक पैगाम भिजवा भी दिया है नून लीग को कि अब वो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये इख्तियार हमारा है। आपने चेयरमैन नादरा को हटा दिया है, हालांकि वो बाज़ाते खुद बड़े शरीफ इंसान थे। इससे पहले भी जब इन्हीं को चेयरमैन नादरा लगाया गया था 2014 में, तब भी चौधरी निसार ने 2013 में आई गेस, तब भी चौधरी निसार ने इन्हें हटा दिया था 2014 के इंतखाबात के बाद, और उसके बाद पीपल्स पार्टी को तब भी बड़ी रिजर्वेशंस थे और अभी भी इन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टली नादरा के अंडर आती हैं वोटर्स लिस्ट कि किस हल्के में किस जमात के कितने वोटर्स हैं। तो इस वजह से सारी जमातें चाहती हैं कि जो चेयरमैन नादरा लगे वो हमारी मनपसंद का लगे, ताकि आगे इलेक्शंस में हमें फैसिलिटेट किया जा सके। अब चेयरमैन पीसीबी के लिए आसिफ अली जरदारी कह चुके हैं कि ज़का अशरफ ही आएंगे। नजम सेठी ने उससे मुलाकात करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने मिलना नहीं है, तो नजम सेठी जो है वो ओहदे से हट जाएंगे और ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी आएंगे। पीपल्स पार्टी ने ये एक मैसेज भिजवा दिया है नून लीग को कि आपने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करना पड़ेगा, हमारी वजारतों में कोई भी दूसरा बंदा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस वक्त है जी ये सारी सूरत हाल। दूसरा ये कि जो पिलडैड है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट है, उसके ज़ेरे तमाम एक फोरम का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ जमातें थे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे उसमें, और उसका जो उन्वान था, टॉपिक था, मैं आपको वो बता देती हूँ। इसका जो टॉपिक रखा गया था, जिस फोरम के लिए इसका इनेकाद किया गया था जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए कितना तैयार है। ये था उन्वान, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने अक्टूबर या नवंबर की कोई भी तारीख देने का कोई वादा नहीं किया है। मेहमान खुसूसी वो भी थे इसमें शरीक हुए इस फोरम में, और पिलडैट के मुख्तलिफ सर्वेज न्यूज़ में आप देखते भी रहते हैं। तो उन्होंने कुछ किनारा कशी इख्तियार की, कुछ हिचकिचाहट का शिकार नजर आए कि इलेक्शंस होने भी हैं या नहीं होने हैं आम इंतखाबात के हवाले से। इसके अलावा जो सेनेटर अली जफर थे, उन्होंने कहा जी अक्टूबर में इंतखाबात के इनेकाद की ज़रूरत पर हमें जोर देने की ज़रूरत है, और वजीर कानून को इस पर जो है वो कोई ना कोई डेट दे देनी चाहिए थी और इंतखाबात हो जाने चाहिए। लेकिन इंतखाबात तो तब होंगे ना जब ये तमाम सियासी जमातें हल्का बंदियों वाले इशू से निकलेंगी, मर्दम शुमारी वाले इशू से निकलेंगी, क्योंकि हमेशा कराची के अंदर भी हमें यही नजर आ रहा है, मर्दम शुमारी को इतना बड़ा ये बनाते हैं कि हल्का बंदियां नई मर्दम शुमारी के तहत होंगी। जो मर्दम शुमारी कराई जाती है उसको ये मानने को तैयार नहीं है। मर्दम शुमारी के अंदर किसी भी पार्टी के वोट बैंक को थोड़ा दिखाया जा सकता है, किसी भी पार्टी के वोट बैंक को बहुत ज्यादा दिखाया जा सकता है। तो ये बड़ा एक टेक्निकल चीजें हैं जिससे ये सारे जमातें हैं जो गुजरती हैं और हमें समझ नहीं आती है। और कराची के अगर इंतखाबात के हवाले से आ चुके मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का ऐलान होना है, मुर्तज़ा वहाब की बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे तो नजर आ रहा है कि जैसे ही इज टोटली रेडी। जी पीपल्स पार्टी के पास है 104, जमात इस्लामी के पास है 87 और पीटीआई के पास है 42 नशिस्तें। मुस्लिम लीग नून के पास है 8 नशिस्तें, जमीयत उलमा इस्लाम के पास है 3 और तहरीक लब्बाइक ने 1 नशिस्त हासिल की है। कुल जो 246 यूनियन कमेटीज के चेयरमैन हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, और इन मुंतखब नुमाइंदों की 121 मखसूस नशिस्तें भी तमाम जमातों में नशिस्तों के हिसाब से तकसीम हुई हैं। अब होगा जी उम्मीदवार, एक तरफ है मुर्तज़ा वहाब जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईम रहमान, इनके दरमियान है कांटे का मुकाबला, और ऐसी इतलात हैं सादा अक्सरियत चाहिए 184 की। और पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि जैसे हैदराबाद में बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं हमारे मेयर और डेप्यूटी मेयर, तो इसी तरह से कराची में भी मुर्तज़ा वहाब कॉन्फिडेंट है कि वो मुंतखब हो जाएंगे। बट जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जमात इस्लामी बहुत एक्टिव है, हाफिज नईम रहमान बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और सादा अक्सरियत है उनके पास, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जिन्होंने इल्हाक का ऐलान किया है, और अगर वो दोनों अपनी सादा अक्सरियत को मिलाते हैं दोनों जमातें, तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा नशिस्तें उनको सादा अक्सरियत से ज्यादा मिल जाती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा से अक्सरियत को अकलियत और अकलियत को अक्सरियत में बदलने में बड़े कामयाब रही है। आसिफ अली जरदारी, एक जरदारी सब पे बारी, बलूचिस्तान में हमने देखा, सेनेट के इंतखाबात में हमने देखा कि यहाँ पर अकलियतें अक्सरियत में बहुत जल्दी बदलती हैं। तो अभी मेयर के इंतखाबात में भी बहुत सी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि अगर पार्टी पॉलिसी से आप इनहराफ करते हैं, शो ऑफ हैंड्स के जरिए ये होगा, पता चल जाएगा किसने अपने पार्टी के कहने पर वोट दिया है, पीटीआई वाले खास तौर पर जमात इस्लामी को वोट दिया है या नहीं, तो इलेक्शन कमीशन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत फौरी तौर पर डी नोटिफाई हो जाएंगे।
تو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اگر تو پیش نہ ہو، آئے نہ کسی ذاتی وجوہات کی بنا پر، یا کہیں غائب ہو جائیں، جیسے ہم نے پہلے سندھ اسمبلی میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہاں پر سرور کی محفلیں سج رہی تھیں، اور وہاں پر جو ہے سندھ ہاؤس کے اندر وہ کس طرح سے کارکنان غائب ہو گئے تھے، رہنما ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے ہی نہیں تھے۔ تو یہی صورتحال اگر کراچی میں میئر انتخابات میں ہوتی ہے اور اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں